जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों मेरा एग्ज़ाम 31 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में था। बात करेंगे मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्या लेवल आ रहा है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, खास करके असिस्टेंट ऑपरेटर वाले किन बातों का ध्यान रखें, और एक और बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती हैं। तो एक एक करके बात करते हैं, जिससे बात करें कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। दोस्तों मेरा एग्ज़ाम बाकी सब सही था, बस जो IPC की जो पुलिस अधिनियम 1861 से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें वो 5-7 क्वेश्चन था। IPC के 2 क्वेश्चन थे, बस ये 7-8 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी ओवरऑल पेपर मेरा सही हुआ है। अगर बात करें जैसे इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि एक तो सेक्शनल का क्राइटेरिया लगा दिया है, सेक्शनल कट ऑफ का, और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो सेक्शनल आ ही नहीं रहा है। वो एक ही में पूरा 1 से लेकर के 160 क्वेश्चन तक दिया हुआ है, जिसमें पहले 1 से स्टार्ट होता है हिंदी, 40 तक चलती है। उसके बाद 41 से स्टार्ट होता है GS, जो मेरे में गया था 89 क्वेश्चन नंबर तक। अब आप इसमें देख लीजिए 49 क्वेश्चन कुल GK GS के थे। तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि थोड़ा अंदाज़ लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसमें GK को क्या 40 क्वेश्चन तक ही लेगा, या 41 से 80 नंबर तक लेगा, या 89 तक लेगा और उसका 50 क्वेश्चन निकालेगा। ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बाकी फिर देखा जाए तो मेरा 90 नंबर क्वेश्चन से लेकर के लगभग 112 क्वेश्चन तक मैथ था, और 113 क्वेश्चन से 160 क्वेश्चन तक रीजनिंग थी। बात करेंगे ओवरऑल मेरे पेपर का, तो हिंदी जो था 1 से 140 तक, हिंदी मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस साहित्य का 1 क्वेश्चन था जो मेरे से नहीं हुआ, कोई राइटर पूछा था, बस उसमें मुझे दिक्कत हुआ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना है कि मतलब 36 प्लस मेरा हिंदी में सही हो जाएगा। बात करेंगे GK की, तो GK जो है 41 से शुरू हुआ था। 41 से लेकर के मैंने बताया आपको 89 तक मेरा GK खुला था। इसमें 41 से लेकर के 48 तक इसमें इंडियन पुलिस अधिनियम 1861 के 5-6 क्वेश्चन थे। उसके बाद IPC का 2 क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थे, और इसके बाद मेरा GK स्टार्ट हुआ। GK में भी ढेर सारी चीज़ें पूछी हुई थी, मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन था। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इसमें ना तो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिला, 1 क्वेश्चन हिस्ट्री का था, बस हो गया। पॉलिटी के क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 5 से 7 क्वेश्चन थे। इसमें धाराएँ पूछी हुई थी, राष्ट्रपति वगैरह का पूछा हुआ था। इसमें ये पूछा हुआ था कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये सारी चीज़ें। आर्टिकल 19 से क्वेश्चन थे। आर्टिकल 51 मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन था। 5-7 क्वेश्चन पॉलिटी के थे। हिस्ट्री का बस 1 ही क्वेश्चन था। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन थे। स्टैटिक में मेरे से पूछा हुआ था कि सिक्किम की राजधानी क्या है, ये सब पूछा हुआ था। उसके बाद लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन फिजिक्स के थे। फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करें तो फिजिक्स के 20-22 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन लगभग करने लायक था, नॉर्मल इजी क्वेश्चन थे। इस 18 में से भी 10 से 11 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही थे। 10 से 11 न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए दे दिया था। एक ही फॉर्मूले पे तो 2 क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दे दिया था, इस पर भी 1 क्वेश्चन था। बिजली का कंजप्शन निकालने के दे दिया था। यूनिट पूछ लिया था, सदिश पूछ लिया था। ये नॉर्मल क्वेश्चन थे। 18 जो 17-18 में क्वेश्चन बता रहा हूँ इतने, और बाकी जो 4-5 क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेंदी थे, जो बनाने लायक नहीं था, मतलब टफ लेवल की तरफ था 4-5 क्वेश्चन। बाकी सब नॉर्मल था। ओवरऑल देखा जाए तो GK में मतलब GK करने लायक लगभग 70 to 75 मार्क्स GK में करने लायक था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद मेरा मैथ मेरा शुरू हुआ 90 नंबर क्वेश्चन से। 90 नंबर क्वेश्चन से मेरा मैथ शुरू हुआ, 112 तक गया। इस पूरे क्वेश्चन में मुझे बस 1 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लगा था, वो किस्त का क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा मेरे से फंसा था। फिर हालांकि लास्ट में मैंने उसका कर दिया था किस्त का क्वेश्चन। बाकी इस पूरे 30 कितने क्वेश्चन हुए, लगभग 22 क्वेश्चन हुए ना। 22 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जो ना होता। मैथ में पूरा हो गया मेरा। उसके बाद बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग थोड़ी ठीक ठाक आई हुई थी। रीजनिंग लगभग 113 क्वेश्चन से लेकर के 160 तक था। यानी आप देखेंगे तो कितना निकलेगा, 112 यानी लगभग 48 क्वेश्चन था। 48-49 क्वेश्चन रीजनिंग का था, जिसमें से 4 क्वेश्चन मेरे डाउटेबल था। जिसमें एक तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, इसमें 8 लोगों को ऐसे बैठा हुआ था, 4 लोग अंदर की तरफ देख रहे थे, 4 लोग बाहर की तरफ देख रहे थे। ये थोड़ा लेंदी हो गया था। बस एक क्वेश्चन था, एक सीरीज का क्वेश्चन था, एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, और एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन था। 3-4 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे जो मेरे से हिले नहीं, जो काफ़ी अच्छे लेवल के थे। बाकी ओवरऑल बढ़िया था।
मतलब 49 क्वेश्चन में मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 44 to 46 क्वेश्चन मेरे सही होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मैं हिंदी में पकड़ लेता हूँ 35, जीके में मैं पकड़ लेता हूँ लगभग, जीके में अगर 40 तक लेता हूँ तो मैं इसमें मान लूँगा लगभग 30 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ वाले में बात करें तो 9 क्वेश्चन तो तुम्हारे इसमें के थे, 22 क्वेश्चन मैथ के थे, तो 22 के तो मैं मान लेता हूँ कि 22 में लगभग 20 प्लस मेरा सही होगा, ठीक है। और उधर कितने 7-8 क्वेश्चन तुम्हारे रीजनिंग के थे, ये हुए 28, और उसके बाद इसमें से मान लेते हैं कि 4 क्वेश्चन लगभग सही हुआ होगा, 4 से 5 यानी 28 और 5 33 क्वेश्चन लगभग मैं इसमें से मान लेता हूँ। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैं 36 से अप्रॉक्स मान लेता हूँ। 36 कितने बैठ रहे हैं, 5 5 10 6 16 के 4, 1 3 3 6 3 9 3 12 1 13 136, वही मतलब 135 से लेकर के 140 के आसपास मेरे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। इतना मेरा उम्मीद है, इतना मुझे उम्मीद है कि इतना सही होगा। 135 से 140 क्वेश्चन मेरे सही होंगे। बाकी ओवरऑल पेपर सही था। अब आगे बात करें, आगे बात करते हैं कि असिस्टेंट वालों को किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो स्पेशली इसमें ध्यान रखना है कि एक तो आपको आईपीसी को एक नज़र मार के जाना है, आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस अधिनियम को एक नज़र मार लेना है, तीनों चीज़ को। अभी आपके पास टाइम अगर है 3-4 दिन तो एक नज़र बस ऊपर से देख लीजिए, और पुलिस अधिनियम को अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सब नॉर्मल आ रहा है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। फिजिक्स में भी उतना तो करने लायक आ ही रहा है कि 50% पे नहीं लटकेंगे अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो। बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी सही आ रहा है, हिंदी में थोड़ा साहित्य को देख लें, साहित्य में पुरस्कार वगैरह को अच्छे से देख लें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल पेपर आ रहा है। इतना है कि अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो आपके अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो 320 प्लस आपका कोई नहीं रोक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जीके पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है कि 50% का क्राइटेरिया ना रुके। अगर आपने फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका 50% नहीं रुकने वाला है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात करते हैं कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है। सेफ स्कोर की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, बाकी प्रीवियस कट ऑफ को देखा है, चाहे एसआई का हो, चाहे जितने इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें अगर कट ऑफ की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग अगर जनरल का जिसका भी 113 से लेकर के 115 क्वेश्चन जिसके सही होंगे उन सबको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि एक तो इसमें अटेंडेंस काफ़ी कम रह रहा है। हम लोग जिसमें बैठे हुए थे, मेरे रो में तो ठीक ठाक लड़के थे, लेकिन मेरे बगल वाले रो में लगभग 15 सीट था। उस 15 सीट में से सिर्फ एक लड़का बैठा हुआ था उस 15 लोगों में, बाकी सारे एब्सेंट थे। तो अटेंडेंस काफ़ी कम रह रहा है, लगभग 40 से 50% अटेंडेंस रह रहा है। तो हेड ऑपरेटर की बात करें तो उसमें तो काफ़ी कम फॉर्म गया है, लगभग 78,000 फॉर्म ही पड़ा था। उसमें से भी 40% अगर आ गया तो लगभग 30,000 लोग बैठेंगे एग्ज़ाम देने। तो 113 से 115 क्वेश्चन मोर देन इनफ है फिजिकल के लिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं उनका और थोड़ा कम हो जाएगा, तो 4-5 क्वेश्चन। यानी आप अगर अनरिजर्व में 112 113 क्वेश्चन तक आपके सही हो रहे हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी आंसर की तो 2-4 दिन में ही लगभग 14-15 तारीख तक आंसर किया जाएगा, तो उसके बाद आप अपनी फिजिकल स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी हल्का फुल्का वॉक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, टाटा बाय, जय हिंद।